मुट्ठी भर विपक्ष अगर सड़क पर उतर भी गया तो सरकार का क्या उखाड़ लेगा। चुनाव आयोग किसी के आगे नहीं झुकता, चुनाव आयोग कहां किसी की सुनता है। ये बातें अब हवा हो गई हैं दोस्तों, क्योंकि एक बार फिर साबित हो गया कि जब विपक्ष सड़क पर उतर जाए और जनता अपने मुद्दों को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दे तो फिर चाहे कोई भी हो उसको एक तरह से हार माननी पड़ती है। दोस्तों, बिहार में आखिरकार जो फाइनल आंकड़ा है एसआईआर का, वो चुनाव आयोग ने जब जारी किया तो जबरदस्त तरीके से विपक्षी नेताओं ने इसको आप कह सकते हैं कि अपनी जीत के तौर पर बताया, क्योंकि उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग झुका है तो केवल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोर के आरोपों के बीच। दोस्तों, विपक्ष के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इस पर तो आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताती हूं कि कैसे इस फाइनल आंकड़े के जरिए चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह के सबसे बड़े मुद्दे की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। अब मैं तो ये सोच रही हूं दोस्तों कि विपक्ष के खिलाफ जिस सबसे बड़े एजेंडे के तहत बाकायदा बीजेपी चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही थी, जब उस एजेंडे की हवा निकल गई तो फिर किस मुद्दे पर एनडीए चुनाव लड़ेगा। आपको याद होगा दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव मतलब बहुत दिन पहले से मोदी आए बिहार में और उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा उठा दिया। इनफैक्ट 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बताया कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए उन्होंने खास तौर पर एक प्रबंध किया है। उसके बाद मोदी बिहार में आए, घुसपैठियों को लेकर उन्होंने एक माहौल बनाया। इनफैक्ट अमित शाह भी कुछ दिन पहले बिहार में आए और तब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी थी, एक माहौल बन गया था वोट चोरी का। तब अमित शाह ने भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच कह दिया कि राहुल गांधी जो यहाँ आए हैं, राहुल बाबा जो यहाँ पर आए हैं, वो किसके लिए आए हैं पता है? वोट चोरी के लिए नहीं आए, घुसपैठियों के लिए आए हैं। दोस्तों, बीजेपी वोट चोरी के नारे को, जो बीजेपी पर बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में राहुल गांधी कर रहे थे, विपक्ष कर रहा था, पूरा विपक्ष एक है इस मुद्दे पर, तो उसको घुसपैठिए के मुद्दे पर एक तरह से चेंज करने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, ये तो चाहते हैं कि जो बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के या दूसरे देशों के घुसपैठिए हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, हमारी बहू बेटियों पर बुरी नजर रख रहे हैं, हमारी जमीनें खा जाएंगे, उनको ये लोग बसाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने उस मुद्दे की हवा निकाल दी है। कैसे? दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो फाइनल आंकड़ा शेयर किया है, उस आंकड़े में क्या है वो डिटेल तो मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों ने पहले पन्ने में एक खबर छापी है दोस्तों कि जब इस पूरा ये आंकड़ा शेयर किया गया तो साफ तौर पर सीईओ मतलब बिहार के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, हर राज्य में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं ना, उनसे बात की गई तो उन्होंने तो इस पूरे मामले में कुछ कहा नहीं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया है कि 99%, ध्यान से सुनिएगा, 99% जो नाम डिलीट हुए हैं वो इस आधार पर हुए हैं कि या तो जो व्यक्ति था वो परमानेंटली बिहार से किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गया, होता है ना, कई लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए, कई लोग नोएडा में शिफ्ट हो गए, कई लोग विदेश चले गए, या फिर उनका जो मामला था वो डुप्लीकेशन का था, कई बार 2 जगह नाम होते हैं, या फिर उनकी मृत्यु हो गई। कहीं पर भी देखिए यहां पर लिखा गया है, दिस फ्लाइज इन द फेस ऑफ ईसीआई's डिफेंस of SIR also as a citizenship verification drive। ये खुद चुनाव आयोग के मुंह पर चुनाव आयोग ने ही एक तरह से जवाब दे दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि सिटीजनशिप, जो सिटीजन है हमारे देश के, उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पर हवा निकाल दी थी कि आपका काम लोगों की नागरिकता तय करना नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चुनाव आयोग ने बात नहीं बोली, लेकिन चुनाव आयोग की इस बात को पकड़ लिया था बीजेपी ने। गोदी मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर चलवाई गई कि 2 करोड़ ऐसे संदिग्ध नाम मिले हैं जो बांग्लादेशी हैं, जो नेपाली हैं, जो पता नहीं कहां से आ गए। अब मैं पूछना चाहती हूं दोस्तों उन सूत्रों से भी, उन गटर मीडिया के एंकरों और संपादकों से भी, और उससे ऊपर बीजेपी से, कि अब बताइए, खुद तो चुनाव आयोग कह रहा है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो या तो इसलिए कि डुप्लीकेशन था, या उनकी मृत्यु हो गई, या वो दूसरी जगह माइग्रेट कर गए। तो घुसपैठिए तो अभी तक चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े में नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए। एक नाम भी घुसपैठिए के तौर पर नहीं पकड़ा गया है। तो फिर किस आधार पर देश के गृह मंत्री खुलेआम झूठ परोस रहे थे बिहार में, और प्रधानमंत्री मोदी ने आकर झूठ बोला? दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये झटका है बीजेपी के लिए। अब मोदी जी बिहार में दोबारा से घुसपैठिए बोलेंगे तो सीधे सीधे उनसे विपक्ष पूछेगा, तो बताइए चुनाव आयोग ने तो एक भी घुसपैठिया नहीं निकाला बिहार से।
अब आ जाते हैं दोस्तों इस आंकड़े को लेकर, जिस पर विपक्ष, जो इंडिया गठबंधन है, वो जो पार्टियां हैं वो लगातार ये बात कर रही है। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस में देखिए छापा भी गया है विपक्ष की, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टियां हो, वो इसको लेकर विपक्ष को धन्यवाद दे रही है कि ये जो बड़े स्तर पर एसआईआर में लोगों के नाम बच गए कटने से, ये एक्चुअली में विपक्ष ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोर अभियान निकाला, लोगों को जागरूक किया, और उसके बाद दोस्तों विपक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गया। इसकी वजह से बड़े स्तर पर लोगों के नाम डिलीट होने से बच गए। ये विपक्ष का तर्क है। लेकिन दोस्तों इस विपक्ष के तर्क के पीछे मैं पहले आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ कि फाइनल आंकड़ा है क्या। देखिए, यह है चुनाव आयोग का शेयर किया गया आंकड़ा, ठीक है। देखिए, इसमें 24 जून 2025 को जो चुनाव आयोग ने जब एसआईआर शुरू नहीं की थी, एसआईआर शुरू करने के एक दिन पहले का आंकड़ा, तब फाइनल आंकड़ा जो बिहार में था वोटर्स का, जनसंख्या तो बहुत बड़ी है वोट देने की, 7,89,00,000, ठीक है। उसके बाद जो पहला आंकड़ा आया 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए, यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद 1 अगस्त को जो फाइनल ड्राफ्ट फिर से चुनाव आयोग ने पेश किया नाम हटाने के बाद, वो 7,24,00,000 था। इस पर खूब हल्ला मचा, विपक्ष ने कहा कि भाई आपने इतने बड़े स्तर पर हमारे नाम काट दिए। इसके बाद फिर भी चुनाव आयोग ने कहा कि आपके पास 1 महीना है, सारे वोटर्स जिनके नाम, अगर उनको लगता है कि कुछ गलत नाम हट गए, कट गए, तो वो दोबारा से अपने नाम इंक्लूड कराए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ लोगों के नाम ऐड किए गए, जिसमें लिखा हुआ है फॉर्म 6 के नाम पर कुछ लोगों ने जो नाम ऐड कराए वो 21,53,000 है, बहुत बड़ी संख्या है। ध्यान रखिएगा, 21,53,000 नए वोटर्स ऐड किए हैं चुनाव आयोग ने। वहीं चुनाव आयोग खुद कह रहा है दोस्तों कि एलिजिबल इलेक्टर्स रिमूव फ्रॉम ड्राफ्ट लिस्ट, मतलब वो लोग जिनको लिस्ट से हटाया गया वो हैं 3,66,000। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, फाइनल आंकड़ा आता है, मैं आसान भाषा में बता रही हूँ आपको, 7,42,00,000, 7,82,00,000, ये फाइनल आंकड़ा है चुनाव आयोग के हिसाब से। दोस्तों अब जो विपक्ष कह रहा है कि भाई ये हमारी विन है, ये हमारी जीत है, हमने बड़े स्तर पर लोगों के नाम कटवाने से बचा लिए, लेकिन नाम तो अभी भी कटे हैं। वहीं दोस्तों योगेंद्र यादव ने इस पूरे मुद्दे में इसी लिस्ट को शेयर करके एक बड़ी दिलचस्प बात बोली है। उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग के लिए प्रश्न, चुनाव आयोग के अनुसार 1 सितंबर तक प्राप्त नए फॉर्म 6 की संख्या 16,93,000 थी। उसके बाद भी कोई भी दावा अंतिम सूची में नहीं होना था। फिर भी आज के आंकड़ों के अनुसार चुनाव आयोग ने 21,53,000 मतदाताओं को जोड़ा है। तो सवाल ये कि 1 सितंबर के बाद अंतिम सूची में कम से कम 4.6 लाख नए मतदाता कैसे जुड़ गए। चुनाव आयोग पर योगेंद्र यादव ने इस लिस्ट को शेयर करके ये आरोप लगाए हैं कि जब चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि आखिर में जो नए वोटर्स जोड़ने की जो संख्या थी, वो जो उनको मिली थी वो 16,93,000 के आसपास थी, और अब जो है चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, ईसीआई जो कह रहा है, चुनाव आयोग जो कह रहा है, वो 21,53,000 नए लोगों को जोड़ दिया गया। तो फिर ये 4 लाख के आसपास, 4,60,000 कह सकते हैं आप, ये जो नए मतदाता जुड़ गए, कैसे जुड़ गए जब आवेदन ही इतना लोगों को नहीं लिया गया है। ये योगेंद्र यादव के सवाल है जिनको हमने इंक्लूड किया, क्योंकि योगेंद्र यादव ने इस पूरे मुद्दे पर बहुत ही गहनता से शुरुआत से बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने उन लोगों को खड़ा कर दिया जो मृत पाए गए थे। मतलब योगेंद्र यादव, आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि जितने लोगों ने आवेदन भी नहीं दिया था, उससे ज्यादा लोगों को आपने नए वोटर कैसे बना दिए जब आवेदन कम लोगों का आया था, ठीक है। अब दोस्तों दैनिक भास्कर की आज की खबर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पटना में सीधा कितने बड़े स्तर पर लोगों के वोट ऐड किए गए हैं, देखिए। 14 विधानसभा सीटों पर पटना की कुल 1.63 लाख वोटर बढ़ गए, मतलब 1,63,000 वोट बढ़ गए। पटना में अब कुल 48.15 लाख, मतलब 48,15,000 की से बढ़कर अब जो मतदाता है वो बढ़ गए। यहां पर कहने का मतलब ये कि पटना में बड़े स्तर पर वोट बढ़े हैं। पटना बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमेशा से। शहरी मतदाता तो वैसे भी बीजेपी को बहुत वोट देता है, और पटना बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। यहां बड़े स्तर पर लोगों के नाम बड़े हैं, मतलब वोटर बड़ा है। इस पर गौर फरमाइएगा दोस्तों। ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हद तक चुनाव आयोग को मजबूर किया, क्योंकि वो जो 11 प्रूफ चुनाव आयोग ने मांगे थे वो बहुत मुश्किल थे दोस्तों। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मजबूर किया कि वो आधार कार्ड को आइडेंटिफाई करे,
इसके बाद चुनाव आयोग को भी सरकारी जो दूसरे सब प्रूफ थे उनको आइडेंटिफाई करना पड़ा एंड ऑफ द डे। ये इसीलिए हो पाया दोस्तों कि इसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैं मानती हूँ सबसे बड़ा रोल बिहार की जनता का है। बिहार के सबसे गरीब लोग जिन्होंने बड़े स्तर पर बरसात में अपने घर खो दिए, अपनी जमीनें खो दी, उन्होंने कितनी मुश्किल से अपने बक्सों से ढूंढ ढूंढ कर अपने पुराने दस्तावेज निकाले होंगे। कईयों ने दफ्तरों के चक्कर लगाए होंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए। कैसे भी करके उनमें ये जागरूकता थी कि उनको अपना वोट बचाना है। वो अलग बात है कि उस जागरूकता के पीछे एक बहुत बड़ा डर भी था कि अगर वोट कट गया तो हमारा राशन कार्ड भी कट जाएगा, फ्री राशन नहीं मिलेगा, जो बाकी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी हो, बिहार की सबसे गरीब जनता ने, इस देश की सबसे गरीब जनता हमेशा इस देश के साथ खड़ी होती है। चाहे वो संविधान बचाने का नारा हो तो इस देश की गरीब जनता लाइनों में खड़े होकर वोट देती है। और यहां भी सोचिए, बिहार के लोग सोच सकते थे हमारा अगर वोटर लिस्ट में नाम कट गया तो क्या फर्क पड़ गया, वोट देकर हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े शहर के लोग सोचते हैं। लेकिन बिहार के लोगों ने ऐसा नहीं किया और चुनाव आयोग को झुकना पड़ा और आखिरकार इतने बड़े स्तर पर लोगों के, नए स्तर पर लोगों के नाम ऐड किए गए हैं। लेकिन विपक्ष इसको भले ही अपनी जीत माने, है भी बड़े स्तर पर जीत, लेकिन मैं ये मानती हूं कि यह केवल एक आंकड़ा नहीं है। बहुत सी चीजें हैं इस आंकड़े के पीछे जो अभी छुपी हुई है और चुनाव करीब आते आते वो समीकरण, वो बदला हुआ गणित आपको दिखाई देगा, जिनमें से एक है पटना में बड़े स्तर पर नए वोट ऐड हो जाना। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।